बड़े भाव और विभोर से सुनेंगे। आप सबों से विशेष ध्यान चाहूंगा। शंकर भगवान मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा। शंकर भगवान वक्ता है, मैया पार्वती श्रोता है। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े भक्ति से मैया पार्वती कथा सुन रही थी। लेकिन बीच में क्या होता है, मैया पार्वती के ऊपर 2-4 बूंद जल गिरा। क्या गिरा? जल गिरा। मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ से, बाबा कथा तो हम बाद में सुनेंगे, पहले ये बताइए हमारे ऊपर 2-4 बूंद जो जल गिरा, पानी गिरा, वो कहाँ से गिरा, क्यों गिरा, किस लिए गिरा? आकाश में बादल नहीं है, बरसात का भी संभावना नहीं, ये पानी गिरा तो कैसे गिरा, जल गिरा हमारे पर तो कैसे गिरा? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम्हारे ऊपर जल क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसके चक्कर में मत पड़ो, कथा को सुनो ना। लेकिन मैया लोग थोड़ी जिद्दी होती है। यहाँ की मैया लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे जो बात को ठान ले वो पूरी करती है। कहती नहीं बोले ना, कथा तो तभी हम सुनेंगे जो जल कैसे गिरा, पहले ये बताइए। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती ये जो गंगा जी है ना, इसमें एक विशाल मगरमच्छ रहता है। क्या रहता है? मगरमच्छ। विशाल मगरमच्छ रहता है। जब वो जल के ऊपर आकर के करवट लेता है तो उसके करवट लेने से कई फीट ऊपर जल उछाल मारता है, वही आकर के तुम्हारे ऊपर गिरा। मैया पार्वती का इतना बड़ा मगरमच्छ। हाँ पार्वती, तो मैया पार्वती कहती है भोलेनाथ कथा तो मैं बाद में सुनूंगी, पहले जाकर के मगरमच्छ को दर्शन करूंगी। प्रेम से बोले पार्वती मैया की। यहाँ भी एक तो भालू आ जाए रोड में तो सारे लोग कथा छोड़ करके भालू को देखते है कि नहीं? मैया पार्वती बोली कि पहले हम मगरमच्छ को देखेंगे, बाद में हम कथा सुनेंगे। शंकर भगवान को अकेला छोड़ करके, शिवपुराण की कथा है, अकेला छोड़ करके मैया पार्वती कहाँ चली गई? मगरमच्छ देखने, मगरमच्छ को दर्शन करने। और गंगा जी के किनारे प्रकट हो हाथ जोड़ करके मगरमच्छ से निवेदन करती है, भैया थोड़ा दर्शन तो दो। कितना विशाल तुम्हारा शरीर है कि तुम्हारे करवट लेने से न जाने कई फीट जल उछाल मारता है जो हमारे माथे पर गिरा, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ, थोड़ा दर्शन तो दो। मगरमच्छ जल के ऊपर होता है और मैया पार्वती को प्रणाम के कहता, नहीं माँ मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझे क्यों बड़ा बना रही हो? मैं बड़ा नहीं हूँ तो बड़ा कौन है? तो बड़ी तो माँ गंगा है। न जाने हमारे जैसे करोड़ों मगरमच्छ को, लाखों मगरमच्छ को अपने गोद में बिठा करके रखी। तो मैं बड़ा हूँ कि माँ गंगा बड़ी है? गंगा। माँ गंगा बड़ी है। पार्वती कहती है धन्य है गंगे, इतने बड़े विशाल मगरमच्छ जलचर को हजारों के, लाखों, करोड़ों की संख्या में अपने गोद में बिठा करके रखी। कितनी बड़ी है तुम, प्रणाम गंगा। माँ गंगा बोलती नहीं पार्वती मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं मानती हूँ कि मगरमच्छ हमारे अंदर है, मैं धारण की हूँ, लेकिन मुझे धारण करने वाली कोई और है। ये कौन? ये धरती, समुद्र को, नदी को, पूरा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, दुकान, मकान, पहाड़, जंगल, झरना, सब धरती माता अपने ऊपर की। तो बड़ी कौन है? गंगा माँ की धरती माता। धरती माता। धरती माता। तुरंत मैया पार्वती धरती माँ को प्रणाम करती है, धन्य
पृथ्वी माता, धरती माता, कितनी पूरा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को अपने ऊपर धारण करने वाली धरती माँ को प्रणाम है। धरती माँ कहती नहीं पार्वती, धोखा में मत रहो, मैं भी बड़ी नहीं हूँ, मैं मानती हूँ पूरा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को पृथ्वी धारण करने वाली है, लेकिन पृथ्वी को धारण करने वाला कोई और है। धरती को धारण करने वाला कौन है? शेषनाग। शेषनाग अपने माथे के ऊपर हमको उठा करके रखा है। तो मैं बड़ी हूँ कि शेषनाग बड़ा है? शेषनाग। शेषनाग बड़ा है। अब माता पार्वती शेषनाग को प्रणाम करती है। धन्य शेषनाग, नाग देवता पूरा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को पृथ्वी धारण करने वाली और पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग है। कितना बड़ा हो तो शेषनाग कहता नहीं माँ, मुझे प्रणाम मत करो, मैं तो बेटा हूँ, मुझे प्रणाम मत करो, मैं मानता हूँ पूरा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को धारण करने वाली पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग सत्य है, लेकिन मुझे कोई, हमको धारण करने वाला कोई और है। ये कौन है तुमको धारण करने वाला? जिनकी कथा छोड़ करके अब चली है, अकेला छोड़ करके बैठे हुए हैं बड़े बाबा। मुझे धारण करने वाले तो शेषनाग को धारण करने वाले तो शंकर भगवान है। वासुकी है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।